अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम उसी के अंदर मौजूद 3 टर्म्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजेंटल रेंज को पढ़ेंगे। और कल जैसा कि मैंने कहा था कि इन 3 टर्म्स के फार्मूले अक्सर हमें भूल जाते हैं किसी भी टेस्ट में, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, तो उनको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इन फार्मूलों को प्रूफ कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। असल में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, आपने किसी जिस्म को प्रोजेक्ट किया है तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा हाइट यानी वर्टिकल हाइट कितनी ली थी, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारी यहाँ पर जो मोशन है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा ए इज इक्वल टू ए वाई होगा, और वो क्या है जी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, यानी जी होगा, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हमारा जो एस होगा वो हमारी हाइट है, एच होगी, ठीक है जी। इसी तरह वी आई जो होगा हमारा, ये वी आई, ये हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, तो वी आई जो है वो असल में वी आई वाई है, और वो क्या है जी वी आई साइन थीटा होगा। इसी तरह हमारे पास जो वी एफ है यहाँ पर, ये वी एफ, तो ये वी एफ जो होगा, वी एफ जिसम जब हाइट पे जा रहा है तो समिट पॉइंट पर पहुँच कर, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट है समिट पॉइंट, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो यानी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो हमारे पास वी एफ या वी एफ वाई जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ। ये तमाम वैल्यूज़ अगर आप इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें तो पुट करने से ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनती है जी, ये बन जाएगी h इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू दर्ज करने के बाद इस s को यानी h को इलादा किया है, तो ये वी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई। और इसी तरह ये 2a दूसरी तरफ डिवाइड किया हमने, तो ये -2g हो जाएगा। 2g यानी यहाँ पर हमने जो एक्सलेरेशन लिया है वो क्या लिया है, g लिया है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, वो हमारे पास आएगी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का फार्मूला है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t, टाइम ऑफ फ्लाइट t को फाइंड आउट करते हैं जी। टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये क्या चीज़ है, ये असल में ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कह सकते हैं, यहाँ तक लिया गया वक्त जो होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक है जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये। और यहाँ पर भी हमारी मोशन वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं, इसलिए कि जब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा काउंट होगा जब आपकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो जो है हमारे टाइम के ऊपर असर नहीं डाल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए भी वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो ली जाएगी। तो अब यहाँ पर भी हमने कुछ वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है, तो यहाँ पर हमारा जो एस होगा वो एस जो है वो हमारे पास क्या है जी, 0, ठीक है जी। इसी तरह वी आई ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये भी वी आई वाई होगा,
वी आई वाई, और आप जानते हैं वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा होता है। इसी तरह हमारे पास टी जो है, यहाँ पर ये जो टी आया है तो इसको हम कैपिटल टी कहते हैं, ये बाद में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी बनेगा। और एक्सलेरेशन आप जानते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया तो वो माइनस जी होगा। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 इस्तेमाल की थी, मैंने इसको 2 का नाम दिया यहाँ पर। तो ये इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज दर्ज करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, एस की जगह पर हमने 0 दर्ज किया है, ठीक है। वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा, यानी वी आई साइन थीटा, और टी की जगह पर कैपिटल टी, और माइनस हाफ ए की जगह पर जी आया, माइनस जी आया था तो ये माइनस आ गया, और इसी तरह टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हल करने के बाद, यानी यहाँ से टी को आपने अलग करना है, तो टी को अलग करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, ठीक है जी। इसी तरह हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं ओरिजेंटल रेंज। असल में ओरिजेंटल रेंज क्या है, तो डियर स्टूडेंट, ओरिजेंटल रेंज इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपका ओरिजेंटल रेंज कहलाता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, यानी हम ये लिख देते हैं ओरिजेंटल रेंज, ओरिजेंटल रेंज, इसको कैपिटल आर से जाहिर करेंगे, कैपिटल आर, ठीक है ना। ये ओरिजेंटल रेंज है। तो ओरिजेंटल रेंज जो है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो एस इज इक्वल टू वी टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्सिस एक्सिस के अलॉन्ग ये मोशन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास, यानी हमने ओरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 यहाँ पर कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू रिप्लेस करनी होंगी वो हमारे पास s इज इक्वल टू आर होगा, s इज इक्वल टू आर है। इसी तरह v जो है हमारे पास वो वी आई एक्स है, और वो क्या बनता है जी, वी आई कॉस थीटा है, ठीक है। इसी तरह t जो है अभी अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, वो 2vi साइन थीटा ओवर जी है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू 3 में आप डालें तो फिर 3 क्या मिलेगी हमारे पास, यानी 3 में डालने के बाद r इज इक्वल टू वी आई, सो ये सब क्रिप्ट में है, वी आई जो है ये सब क्रिप्ट में है, वी आई साइन थी, सॉरी वी आई कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू, ये टी की वैल्यू डाल रहा हूँ, 2 इंटू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट इन वैल्यूज़ को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास बनेगा r इज इक्वल टू 2 इंटू वी आई स्केयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी, और इसको सॉल्व करें, अगर वी आई को अलग करें तो r इज इक्वल टू वी आई स्केयर इंटू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट साइन 2 थीटा आपने एक फार्मूला मैथ में पढ़ा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, और सॉल्व करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हल करने के बाद यानी ये आपस में ऐड हो जाएं तो 2 इंटू साइन थीटा है, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा जो कि यहाँ पर मौजूद है तो वो बन जाएगा 2 साइन थीटा। तो इसकी जगह पर अब 2 साइन थीटा की वैल्यू अगर दर्ज करें तो क्या बनता है, r इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो अब डियर स्टूडेंट एक चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, वो ये है कि आपके पास वो शॉर्टकट फार्मूला कौन सा हो सकता है। तो वो शॉर्टकट फार्मूला बताने के लिए मैं यहाँ पर वो शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर बताऊँगा, आपने कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है टी और लिख देना है वी आई साइन थीटा ओवर जी, फिर लिख लेना है आर वी आई साइन थीटा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह थीटा के सामने थोड़ी सी जगह छोड़ दें, वही जी, जैसे ये लिखा है इसी तरह ये भी लिख दिया है। और अब नीचे आर, सॉरी एच हाइट के लिए पहले टाइम लिखना है फिर आर। तो अब देखिए मैं सब के लिए सेम चीज़ें लिख रहा हूँ, वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो अब आपने 2 का इस्तेमाल करना है,
इसमें एक दफ़ा 2 आएगा, इसमें 2 दफ़ा 2 आएगा, यानी 2 टाइम 2 इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, 2 का इस्तेमाल है, ठीक है, 2 दफ़ा, और इसमें 3 दफ़ा 2 को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये फार्मूला इस तरह आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है जी, जैसे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पर 2 इस्तेमाल करना है, रेंज में यहाँ वी आई स्केयर में, और यहाँ पर इस्तेमाल करना है 2 थीटा करना है। इसी तरह हाइट में आपने क्या करना है जी, यहाँ वी आई स्केयर में थीटा इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो हम हाइट वी आई स्केयर और साइन स्केयर, और यहाँ पर 2g। तो आप देख सकते हैं इसमें एक दफ़ा 2 आया है, इसमें दो दफ़ा 2 आया है, और इसमें 3 दफ़ा 2 आया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपने वी आई साइन थीटा और जी तो लगाना ही है, बाकी 2 का इस्तेमाल करना है। टी आर एच अगर आप देखें तो ये उर्दू में एक लफ्ज़ बन रहा है तरह, इसको तरह पढ़ लें तो फिर भी आसान है, टी आर एच। ठीक है, तरह, तो टी आर एच तरह कर दें, और इस तरह इन फार्मूलों को याद कर लें। मुख्तलिफ एन टी एस टेस्ट, ईटा टेस्ट, या आपके जो सालाना पेपर हों या कोई भी पेपर हों जिनमें न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएँ प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो उनको सॉल्व करने के लिए फार्मूले इस तरह याद किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन स्टूडेंट, एक बात आपने याद रखनी है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करना है। खुदा हाफिज़।